हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद विया चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काव्य गुण। काव्य गुणों की परिभाषा, संख्या और भेद उदाहरण सहित देखते हैं। काव्य गुण किसे कहा जाता है? काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। जो काव्य में सौंदर्य बढ़ाते हैं और उनकी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो काव्य के गुण कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुण काव्य के उन उत्कर्ष साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म होते हैं, वो काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुणों की संख्या को लेकर आचार्यों में मतभेद है। आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10, जबकि आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 20। आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। भरत मुनि और दंडी ने 10 संख्या मानी है, काव्य के 10 गुण होते हैं। और आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण 20 होते हैं और आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन के अनुसार काव्य के गुण 3 होते हैं। उन्होंने प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण को काव्य गुण माना है। आज अधिकांश विद्वान उन्हीं के मत से सहमत हैं। किसके मत से? मम्मट और आनंद वर्धन के मत से। यहाँ इन 3 गुणों का संक्षिप्त चर्चा करना भी आवश्यक है। एक बार फिर देखिए, काव्य गुण किसे कहा जाता है? काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानव उचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या काव्य शब्द गुण कहते हैं। जो काव्य के आंतरिक सौंदर्य में, रस के प्रभाव में और उसके उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से मानव से उचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण कहा गया है। ये काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होते हैं जैसे फूल में सुगंध समाई होती है। अर्थात काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही काव्य गुण है। सबसे इजी डेफिनेशन यही रहेगी कि काव्य की शोभा करने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के मुख्य रूप से 3 काव्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 ही अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो पहला है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, काव्य का माधुर्य गुण किसे कहा जाता है? जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, उसमें माधुर्य गुण होता है। माधुर्य का अर्थ है मधुरता, कर्ण प्रिय, जो कानों को अच्छा लगे, सुनने में प्रिय लगे, वो माधुर्य गुण होता है भाई। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, उसे माधुर्य गुण कहा जाता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। कौन कौन से रस में माधुर्य गुण पाया जाता है? श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में। माधुर्य गुण युक्त काव्यों में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है। मृदु कोमल वर्ण जो हमें प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे कै ख ग, च छ ज, झ त थ न आदि। ट वर्ग को छोड़ करके अन्य वर्ण माधुर्य गुण में ही गिने जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कठोरता एवं संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कठोर एवं संयुक्त अक्षर वाले जो वर्ण होते हैं वो माधुर्य गुण में नहीं आते हैं। अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है।
माधुर्य गुण में अनुनासिक वर्णों की अधिकता देखने को मिलेगी। अल्प समास और समास का अभाव रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण प्रिय, आर्द्रता, समास रहिता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक वाले काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होते हैं। जैसे बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। ये माधुर्य गुण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्योंकि इसमें अनुनासिक शब्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कंकन किंकिन। नेक्स्ट उदाहरण है फटा हुआ है नील वसन क्या, ओ यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लौटता, छवि तेरी भोली भाली। तो इसके एग्जाम्पल बिल्कुल सीधे साधे सरल और मन को प्रिय लगने वाले और मृदु वर्णों वाले होते हैं, जो पढ़ते ही हमारी समझ में आ जाते हैं और हमें अच्छे लगते हैं। वो होते हैं माधुर्य गुण, मधुर लगने वाले। नेक्स्ट है ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप और दीप्ति। ओज गुण में जोशीले वर्ण होते हैं, वही शब्द होते हैं। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। ओज गुण में क्या होता है, काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जोश पैदा हो जाता है, उमंग होता है और उत्साह का भाव संचरित होता है, वहाँ ओज गुण होता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। और मधुर रस शांत श्रृंगार रस में पाया जाता है। और ओज गुण वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें कठोर संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संयुक्त वर्ण के रे के संयोग से युक्त टे, ठे, डे, ढेने का प्राचुर्य होता है। इसमें टे, ठे, डे, ढेने का प्राचुर्य देखने को मिलता है और माधुर्य में टे, ठे, डे वाला नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें समासाधिके और कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। इसमें समासों की अधिकता होती है ओज गुण में, और माधुर्य गुण में समास की अधिकता नहीं होती, वहाँ समास का अभाव होता है। क्लियर? चलिए अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, बोंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस दोहे में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ऐसे दोहों को, ऐसे काव्य को पढ़ते ही हमारे मन में जोश पैदा हो जाता है, वहाँ ओज गुण होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। और इस प्रकार के वर्णों की कठोरता भी ओज गुण में देखी जाती है, जो पढ़ने में थोड़े से क्लिष्ट लगते हैं, कठिन होते हैं। जैसे नेक्स्ट है हाय रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, फट फट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें हाथी मारे जाते हैं, उनके सूंड कट कट कर गिर रहे हैं और वीर योद्धाओं की मृत्यु हो रही है। तो इस प्रकार का विभत्स रस भी ओज गुण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है निर्मलता और प्रसन्नता। देखिए माधुर्य गुण का अर्थ है मधुरता, कर्णप्रिय, जो कानों को सुनने में अच्छा लगता है। ओज गुण का है दीप्ति, ओज, उत्साह और उमंग। प्रसाद गुण का अर्थ है निर्मलता और पवित्रता, प्रसन्नता। तो अब प्रसाद गुण को देखते हैं। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय का मन खिल जाए,
जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध और सुग्राह्य होता है, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है और आसानी से उसे समझा जा सकता है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। यह सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। ओज गुण वीर, विभत्स, करुण रस में पाया जाता है। और माधुर्य गुण श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में पाया जाता है। जैसे प्रसाद गुण की एग्जाम्पल देखते हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी शवक्रम में कैसी तत्परता है। जो दोहा सरल भाषा में होता है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है, प्रसाद गुण होता है। नेक्स्ट है, हे प्रभु ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, प्रीचे इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चले। तो ये प्रसाद गुण के एग्जाम्पल है। आई होप आपको काव्य गुण समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। काव्य गुण होते हैं काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, अर्थात उसके रस को उत्कर्ष रूप को समझ में आ जाए, वो काव्य गुण होता है। काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण होता है जो हमें, जिस काव्य को पढ़ने में हमें मधुरता, प्रसन्नता मिलती है और कर्ण प्रिय होते हैं। नेक्स्ट है ओज गुण में दीप्ति, उत्साह, जोश, उमंग आदि हमारे मन में जो संचरित होते हैं, वो काव्य गुण ओज गुण कहलाते हैं। फिर है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ है प्रसन्नचित्त, और जो हमें हमारे मन को आनंदित कर देते हैं। ये बिल्कुल सहज सरल होते हैं। तो आई होप आपको काव्य गुण समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।